गुड आफ्टरनून, हेलो एंड वेलकम टू कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से आपका वेलकम है। तो पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या हमारे पास, हाँ एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए बात यह कि आज हम 2 सेशन लेके इस चैप्टर को इंशाल्लाह क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड्स। हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड जो है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है और उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है। हमें उस राइट ट्राइंगल की दूसरी जो साइड्स हैं, अदर 2 साइड्स हैं, वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम एक रफ में फिगर ड्रा कर लेंगे। ये ए बी सी हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल जो है हमारा वो बन रहा है बी के ऊपर। ये चीज़ गिवन है कि वो जो ट्राइंगल है हमारे पास वो राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल है, इट मीन्स उसका कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री के ऊपर होगा। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस इसको बोलते हैं बेस, और इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं और एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये 3 साइड्स होती हैं राइट ट्राइंगल की, बेस, एल्टीट्यूड आर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हमें उसने बोला कि अगर बेस जो है राइट ट्राइंगल का वो क्या है, उससे एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है और हाइपोटेन्यूज साइड उसकी 13 सेंटीमीटर है। बताओ उसकी दूसरी 2 साइड्स कौन सी होंगी, क्या क्या होंगी। हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ 13 सेंटीमीटर, ये चीज़ तो हमें फाइंड करनी नहीं है, ये गिवन है। अब बेस उसने ये बोला हुआ है कि बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर क्या है, लेस देन है। हम क्या कर लेंगे, बेस हमारे पास नहीं है, बेस से हम एल्टीट्यूड को निकाल सकते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं इस ट्राइंगल के अंदर कि जो बेस है हमारे पास वो क्या है, एक्स। लेट बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल ABCB इक्वल्स टू एक्स। हमने लेट कर लिया कि जो बेस है इस राइट ट्राइंगल का ये कितना है, एक्स। अब हमें उसने दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या कहा है कि बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है। इट मीन्स देयरफॉर एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल ABC किसके बराबर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर छोटा है। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7। एल्टीट्यूड कितना हमारे पास, बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। अगर बेस हमने लेट किया x तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7। गिवन हाइपोटेन्यूज कितना है हमें दिया हुआ, 13 सेंटीमीटर। हमें क्या करनी है, ये दोनों साइड्स फाइंड करनी है, बेस क्या होगा और एल्टीट्यूड क्या होगा। कंडीशंस हमें दी हुई हैं, बेस से एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है, बेस हमने लेट कर लिया x, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है, x माइनस 7, हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर। जब भी राइट ट्राइंगल हो, कोई साइड्स 2 गिवन हो, थर्ड साइड निकालनी हो तो हम उसके लिए PGT का यूज करते हैं। यूजिंग PGT इन राइट ट्राइंगल ABC। हम इस ट्राइंगल, ये जो राइट ट्राइंगल हमारे पास ABC, इसके अंदर हम यूज कर लेंगे PGT। क्या कहती है PGT, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, उल्टा T स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास, बेस हमने क्या लेट किया था, x का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बेस से परपेंडिकुलर, मैंने आपको पहले बताया परपेंडिकुलर ये एल्टीट्यूड ये 90 डिग्री पे होते हैं हमेशा। बेस ये एल्टीट्यूड बोलो या इसको आप परपेंडिकुलर बोलो, ये एक ही है। तो ये कितना हमें एल्टीट्यूड या हमारा परपेंडिकुलर कितना है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर है ना, तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास, x माइनस 7, वही एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर कितना, x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है हमें, 13 का स्क्वायर।
विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर प्लस, यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वेयर आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 7 का स्क्वेयर माइनस 2a आ गया x, b आ गया 7। इसको हमने एक्सपेंड किया a माइनस बी का होल स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, 2a आ गया x, b आ गया 7 इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर कितने हो गए 2x स्क्वेयर प्लस 7 7 दा 49 माइनस 7 टू दा 14x equals to 169, which implies 2x square, अरेंज करके लिखेंगे इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c कांस्टेंट जो लास्ट होता है प्लस 49 इक्वल्स टू, हमने हटाया ट्रांसपोज करेंगे 169 प्लस का था राइट में, तो ये किसका हो जाएगा लेफ्ट में आके माइनस का 169, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वेयर माइनस 14x। अब 169 में से 49 के बाकी कितने बच के 120, बड़ी टर्म माइनस की है, माइनस का 120 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन हम इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए हमें रूट्स फाइंड करने में आसानी हो जाएगी। हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, जब 2 कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 7 दा 14 माइनस 62 दा 120 इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा हमारे पास ये, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये मल्टीप्लाई में था, 2 इक्वल्स टू में किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/2 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास और ज़्यादा सिंपल हो गई है, हम इसको भी सॉल्व कर सकते थे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसको भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन फर्दर सिंप्लीफिकेशन हमने इसलिए की हमें रूट्स इसके फाइंड करने में आसानी हो जाएगी, विच इम्प्लाइज अब क्या आ जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, b की -7, c की -60, a b c कांस्टेंट होते हैं, a कितना आ गया 1, इसके साथ कांस्टेंट कुछ नहीं 1, b आ गया -7, c आ गया -60। क्या करेंगे हम सबसे पहले इसको a से c को मल्टीप्लाई करेंगे, a से c को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई -60 इक्वल्स टू -60। अब मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास -60। अब हमें ब्रेक डाउन करना है किसको -7 को, मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो -7 b क्या हमारे पास -7 को हमें 2 नंबर्स में ब्रेक करना है, ताकि उन 2 नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो -7 आए, उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आए -60 आए। तो वो 2 नंबर्स मैंने आपको बताए थे जो 60 या 60 के फैक्टर्स में से मिल जाएंगे, तो वो 2 नंबर्स कौन से हो जाएंगे -12 प्लस 7, -12 प्लस 5, -12 प्लस 5। कैसे, जब -12 में से 5 निकालेंगे बाकी कितने बच जाएंगे 7, बड़ी टर्म माइनस की है -7 आ गया -7, और मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए -60, तो -12 मल्टीप्लाई बाई 5, 12 5 दा 60, पीछे साइन माइनस का -60, तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे, हमने -7 को किन 2 नंबर्स में ब्रेक करेंगे -12 प्लस 5, -12 में से 5 के बाकी -7, और -12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो -60। तो लिखिए विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर, पहला नंबर हमारे पास क्या आ गया साइन माइनस का था -12 एक्स साथ रहेगा, दूसरा नंबर +5, ये x था x साथ रहेगा, उसके बाद -60 इक्वल्स टू 0। हमने किसको ब्रेक किया b को, b हमारे पास कितना है -7, बाकी इक्वेशन वैसी की वैसी रही, एक्स स्क्वेयर था एक्स स्क्वेयर, हमने इस b की जगह -7 को ब्रेक किया किस में -12 में, पहला आ गया -12, ये x था x साथ रहेगा, दूसरा नंबर +5 x था x साथ रहेगा, फिर -60 इक्वल्स टू 0। इनकी पेयरिंग कर लो, एक पेयर ये बन गया एक पेयर ये बन गया, विच इम्प्लाइज इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा x, अंदर क्या बचेगा x -12, फिर यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा 5, अंदर क्या बचेगा x -12, 5 12 कितने होते हैं 60। ये और ये हमेशा पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ये होने चाहिए सेम, अगर ये सेम नहीं आ रहे तो इट मीन्स हमारे जो है फैक्टर्स जो हमने फाइंड किए हैं इसके वो कहीं ना कहीं गलत हैं, रूट्स जो हैं गलत हैं इसके। विच इम्प्लाइज एक बाहर वाला x + 5 इक्वल्स टू 0,
x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू प्लस का 5 था माइनस 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 12 था, किसका हो गया प्लस का 12। अब देखो हमने x क्या लेट किया था शुरू में, देखो हमने x लेट किया था, बेस जो था इस राइट ट्राइंगल का वो हमने x लेट किया था। अब देखो कभी भी किसी भी ट्राइंगल की साइड नेगेटिव नहीं होती, आपको पता है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी ये चीज़ आपको बताई थी कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इट मीन्स यहाँ पे जो x हमारे पास -5 आ रहा है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, क्योंकि x हमारा क्या बेस है, बेस हो या परपेंडिकुलर हो या हाइपोटेन्यूज हो, कोई भी साइड जो होती है वो कभी भी नेगेटिव ट्राइंगल की नहीं होती, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू -5 नेग्लेक्ट। रीजन क्या दे सकते हैं, बिकॉज साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 12। x कितना आ गया 12, तो x हमने क्या लेट किया था, बेस ऑफ द ट्राइंगल, देयरफॉर बेस ऑफ राइट ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब बेस कितना आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर। अब दूसरी क्या था, हमें क्या निकालना है, इसमें क्या चीज निकालनी है, एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड किसके बराबर है, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू, जिसको आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, एल्टीट्यूड इक्वल्स टू क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर क्या है छोटा, बेस कितना आया हमारे पास, x कितना आया 12 -7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें ये दोनों साइड्स फाइंड करनी थी, हाइपोटेन्यूज उसने दिया हुआ था 13 सेंटीमीटर, हमें बेस और एल्टीट्यूड फाइंड करना था, बेस आ गया हमारे पास 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब आप इस अपने आंसर को चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, पीजीटी क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो क्या है, ये रफ में आपको करना नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाने के लिए, अपना वेरीफाई करने के लिए हमारा आंसर सही है या नहीं है। पीजीटी क्या कहती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब बेस कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, वही एल्टीट्यूड 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, किसके बराबर आना चाहिए 13 के स्क्वायर के बराबर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कितना हमारे पास 13 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू 13 का होता है 169। अब 144 में 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 169। इट मीन्स हमारे जो ये बेस और एल्टीट्यूड है ये सही निकलेंगे। एक बार फिर से देख लें, एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है जिसमें हमें उसने बोला कि बेस से उसका एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है और उसका हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है। बताओ कि उस ट्राइंगल की अदर साइड्स, जो दूसरी दो साइड्स हैं हाइपोटेन्यूज के अलावा जो गिवन नहीं है हमें, वो क्या क्या होंगी। तो लेट किया हमने बेस को इसलिए लेट किया, एल्टीट्यूड को लेट नहीं किया, क्योंकि हम बेस में से एल्टीट्यूड को निकाल सकते हैं। बेस हमने लेट किया उसका x है तो एल्टीट्यूड हो जाएगा x -7, क्योंकि एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर छोटा है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब पीजीटी का यूज करेंगे, राइट ट्राइंगल हमारे पास ABC है, राइट ट्राइंगल के अंदर हमने पीजीटी का यूज किया। पीजीटी किसके बराबर है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस आ गया x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना आ गया, एल्टीट्यूड कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, बेस से छोटा है x -7 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x -7, तो x -7 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। अब x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर 169। 2x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 टू द 14x इज इक्वल टू 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू, हटाया प्लस का 169 था, माइनस 169 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको हमने अरेंज करके लिखा ax स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब मैंने आपको बताई थी क्वाड्रेटिक फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट लास्ट पे होता है। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने क्या किया, 2 जो था ये हमारे पास राइट साइड था, इक्वल्स टू में ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगी, डिवाइड में लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई में था 2 किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/2 किसके बराबर है 0 के बराबर। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू -60। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसके फैक्टर निकाल के इसको फाइंड किया। हमें चाहिए क्या, b है -7, a से c को मल्टीप्लाई करके आ रहा है -60, तो ब्रेक डाउन करनी है -7 को, तो हमने -7 को ब्रेक डाउन किया दो नंबर्स में, -5 प्लस 12, -5 प्लस 12 सॉरी -12 प्लस 5, -12 प्लस 5 हो गया -7, -12 प्लस 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -60।
एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन आ गया x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक बाहर वाला एक अंदर वाला, x प्लस 5 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0। x आ गया माइनस 5 और x आ गया हमारे पास 12। अब माइनस 5 को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। x हमारे पास क्या निकला, इसको हमने क्या किया, x हमारे पास क्या आ गया, बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल एबीसी 12 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x माइनस 7 है, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये जो बेस हमने x सेलेक्ट किया था ये हमारे पास कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। और ये जो एल्टीट्यूड हमारे पास x माइनस 7 था ये कितना आ गया हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर और हमारा बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब बेस से एल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर छोटा है, अगर ये 12 है तो 12 में से इसको हमने 7 माइनस किया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो बेस आ गया 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड आ गया या परपेंडिकुलर आ गया 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज आ गया 13 सेंटीमीटर। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है वो कुछ मिट्टी के बर्तन जो है वो आर्टिकल्स जो है वो तैयार करती है एक दिन के अंदर। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, ये चीज पाई गई है, देखा गया, ऑब्जर्व किया गया है दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि जो आर्टिकल की जो प्रोडक्शन है उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं जो उसकी कॉस्ट है इन रुपीज, रुपए में उनकी जो कॉस्ट है वो क्या है 3 more than twice number of article produced on that day। वो क्या है ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें क्या कर रहा है वो 3 और ऐड करेंगे। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर एक दिन की टोटल प्रोडक्शन जो है वो है 90 रुपीज, बताओ कि उस दिन उस इंडस्ट्री ने, उस कॉटेज इंडस्ट्री ने कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए और दूसरी ये कि हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी। क्वेश्चन का अच्छे से समझो, क्वेश्चन समझ आ गई तो आंसर मुश्किल नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये है एक कॉटेज इंडस्ट्री हमारे पास, वो कॉटेज इंडस्ट्री कुछ आर्टिकल्स जो है पोट्री आर्टिकल्स जो है वो एक दिन के अंदर तैयार कर रही है। अब ये चीज़ पाई गई है एक दिन के अंदर जो वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है उन आर्टिकल्स की जो कीमत है वो कीमत क्या है, जितने वो आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है उसका ट्वाइस प्लस 3 more, और टोटल प्रोडक्शन जो है एक दिन की उस इंडस्ट्री की वो है 90 के बराबर। बताओ कि उस दिन उस इंडस्ट्री ने कितने आर्टिकल्स प्रिपेयर किए और हर आर्टिकल की कीमत कितनी होगी। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो उसने एक पर्टिकुलर डे के अंदर कितने आर्टिकल्स जो है प्रोड्यूस किए और दूसरी चीज हमें यह बतानी है कि उन जो आर्टिकल्स की कॉस्ट है वो कितनी है। Let number of articles produced equals to x। हम मान लेते हैं कि जो उसने आर्टिकल उस इंडस्ट्री ने, उस कॉटेज इंडस्ट्री ने जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए वो कितने प्रोड्यूस किए, x प्रोड्यूस किए, कि उसने x आर्टिकल जो है एक पर्टिकुलर डे के अंदर बनाए हैं। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी हो जाएगी, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी। उसने क्या बोला था, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। यहां से देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है जो तैयार हो रहा है इन रुपीज किसके बराबर है, 3 more than twice the number of article produced on that day। जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए उसका 2 गुना फिर 3 more, 3 उसमें और जमा करेंगे। तो क्या हमारे पास बन जाएगा, x हमने लेट किया कि उसने आर्टिकल प्रोड्यूस किए, अब कॉस्ट किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, ट्वाइस x का ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, फिर उसने क्या बोला 3 more प्लस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट अगर ये आपको समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन यहीं पे समझो सॉल्व हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। हमने आर्टिकल लेट किए कि जो उसने प्रोड्यूस किए उस गिवन डे के ऊपर, पर्टिकुलर डे के ऊपर, वो हमने लेट किए, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए हमें मालूम नहीं है, हमने लेट किया x। अब हम यहीं से कॉस्ट निकाल सकते हैं क्योंकि कॉस्ट की उसने कंडीशन दी है, जो आर्टिकल जो उसने प्रोड्यूस किए हैं उसकी जो कॉस्ट है वो क्या है, जो आर्टिकल उसने प्रोड्यूस किए हैं उसका ट्वाइस है। तो आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए x, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x। फिर उसने बोला क्वेश्चन पढ़ो 3 more than,
3 और ज्यादा +3। अब उसने आगे क्या बोला, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितनी है, 90। टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे, वो कितनी दी है, 90 रुपीज। कितनी दी है, ये देखो, इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर उस दिन की टोटल प्रोडक्शन जो है वो कितनी है, 90 है। टोटल प्रोडक्शन अब करो, टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए उसने, हमने क्या लेट किए, x इनटू कास्ट कितनी आ गई, 2x + 3 इक्वल्स टू किसके बराबर है ये टोटल प्रोडक्शन उस दिन की, 90, विच इंप्लाइज x इंटू 2x कितना हो जाएगा, 2x² + 3 इंटू x कितना हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 90, विच इंप्लाइज 2x² + 3x इक्वल्स टू, उठाया प्लस का 90 था, -90 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, b आ जाएगा 3, c आ जाएगा -90। क्या करेंगे हम, किसको ब्रेक डाउन करेंगे, 3 को। हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर्स लेने हैं, जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो 3 आए, और मल्टीप्लाई करें तो a से c को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई -90 इक्वल्स टू -180। हमें 2 नंबर्स लेने हैं इस 3 की जगह, इस 3 को ब्रेक डाउन करनी है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं हम, 3 की जगह 2 नंबर्स लेने हैं। आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक मेथड से भी कर सकते हो, जो हम पिछली एक्सरसाइज के अंदर क्वाड्रेटिक मेथड पढ़ के आ रहे हैं, आप इसको उस मेथड से भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जिससे चाहे मर्जी करो। अगर पूछा है भाई क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक से करना है, अगर पूछा है भाई फैक्टराइजेशन से तो फैक्टराइजेशन से करना है। तो इसको हम फैक्टराइजेशन से करें क्योंकि ये एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन मेथड की है। 2 इंटू -90 कितना हो जाएगा, -180। अब हमें ब्रेक किसको करना है, 3 को, क्योंकि बीच में क्या है 3 की जगह 2 नंबर्स लेने हैं, प्लस या माइनस करने पे 3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -180 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 180 के फैक्टर्स निकाल लेंगे। जब 180 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो नंबर कौन से आ जाएंगे, 15 और 12। अब 15 और 12 आएंगे कैसे, हमें यहाँ किसका चाहिए, प्लस का चाहिए, b कितना है 3 प्लस का चाहिए, तो इट मीन्स 15 किसका आएगा, प्लस का, और 12 किसका आएगा, माइनस का। 15 में से 12 के बाकी 3 आ गए, तो हमें भी 3 चाहिए, और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ तो 15 12 का कितना होता है, 180, बड़ी टर्म इसमें साथ में साइन किसका, माइनस का, तो -180 आ जाएगा। तो हम वो नंबर हमारे पास क्या आ जाएंगे, 15 और -12। तो लिखिए, बाकी इक्वेशन वैसी रहेगी। ये रफ फर्क था, विच इंप्लाइज 2x², पहला नंबर क्या आ गया हमारे पास 15, x था, x साथ रहेगा। दूसरा नंबर क्या है -12, x था, x साथ रहेगा, -90 इक्वल्स टू 0। अब पेयरिंग कर लो, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, अब 2 जो है 15 का फैक्टर है नहीं, तो हम 2 को कॉमन यहाँ से नहीं निकाल सकते। x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 15 बच जाएगा, क्योंकि x क्या आ गया बाहर, कॉमन। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, -12x और -90 में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, हम क्या निकालेंगे, माइनस का साइन है तो ये एज इट इज, उसके बाद 6 निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 2 द 12, 690 द 615 द 90, तो 6 क्या आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा 2x, जब बाहर साइन माइनस है तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस का था, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब 615 द 90 इक्वल्स टू 0। अब ये और ये सेम है, 2x + 15, 2x + 15, ये सेम होने चाहिए। अब हमारे पास क्या आ गया, एक बाहर वाला ले लो और एक अंदर वाला ले लो इसका। विच इंप्लाइज क्या आ गया हमारे पास, x - 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 15 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 एंड 2x इक्वल्स टू -15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -15। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास,
विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 6 एंड 2x इक्वल्स टू कितना हमारे पास 15। यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15/2। अब देखो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं 6 और -15/2। x इक्वल्स टू -15/2 को हम क्या कर लेंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे। क्यों नेगलेक्ट कर लेंगे? क्योंकि हमने x क्या लेट किया था कि उस दिन जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, अब जो आर्टिकल उसने जो उस दिन प्रोड्यूस किए तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकते, तो क्या करेंगे x इक्वल्स टू -15/2 नेगलेक्ट, देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। तो x हमने क्या लेट किया था, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इक्वल्स टू 6। जो आर्टिकल उसने उस दिन प्रोड्यूस किए वो कितने किए, 6। और दूसरी चीज हमें क्या पूछा था, ये एक तो ये पूछा था नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, वो कितने प्रोड्यूस किए, 6। और दूसरा उसने पूछा था कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू किसके बराबर है, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2x प्लस 3, क्योंकि वो ट्वाइस थे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे प्लस 3 मोर, 2x प्लस 3। तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू एक्स किया कितना आ गया हमारे पास 6 प्लस 3। अब 6 टू द कितना हो गया 12 प्लस 3 कितने हो गए 15। तो उसने कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए उस दिन, उसकी कॉस्ट कितनी है 15। जो आर्टिकल प्रोड्यूस किए वो कितने किए 6, और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है 15। अब देखो अपना आंसर हम चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है या गलत है। कैसे चेक कर सकते हैं, उसने बोला था कि उस पार्टिकुलर डे के ऊपर उस कॉटेज इंडस्ट्री की जो उस दिन के ऊपर टोटल प्रोडक्शन वो 90 है। तो चेक कर लो, ये आपको लिखना नहीं है लेकिन चेक करवाने के लिए बोल रहा हूं मैं, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितनी थी, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी 90। तो करो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन उस दिन कितनी थी 90। तो आर्टिकल कितने प्रोड्यूस किए उसने 6 इनटू हर आर्टिकल की कीमत कितनी है 15, तो 15 6 था 90 आ गया बराबर। तो उसने 6 आर्टिकल्स जो है उस कॉटेज इंडस्ट्री ने उस दिन तैयार किए और हर आर्टिकल की कीमत जो है वो कितनी है 15 रुपीज। देख लो एक बार फिर से, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ आर्टिकल्स एक दिन के ऊपर क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है, और जो वो आर्टिकल्स बना रही है उनकी जो कास्ट आर्टिकल्स की वो क्या है, जितने वो आर्टिकल्स बना रही है उसका वो ट्वाइस प्लस 3 मोर है, 2 गुना प्लस 3। तो लेट किया हमने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस x, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी हो जाएगी, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे प्लस 3 मोर, ट्वाइस इसका क्या हो जाएगा 2x प्लस उसने क्या बोला 3 मोर, तो क्या करेंगे मोर में जमा होता है प्लस 3। अब टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट पर्टिकुलर डे कितनी है 90 है, तो करो टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90, x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 90, 2x स्क्वायर प्लस 3x ट्रांसपोज किया, 90 को प्लस था तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0। a इक्वल्स टू आ गया हमारे पास कितना 2, b कितना आ गया हमारे पास 3, c कितना आ गया -90। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे किसको, b को, b कितना है 3, और a से c को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, हमने रफ में किया था 180 माइनस 180। अब प्लस या माइनस करके हमें आना चाहिए 3 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -180। तो वो दो नंबर कौन से हैं 15 माइनस 12, 15 में से 12 के बाकी 3, 15 मल्टीप्लाई बाई -12 हो गया -180। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों में से ये एक पेयर बन गया और एक पेयर ये बन गया, यहाँ से x कॉमन 2x प्लस 15, यहाँ से माइनस साथ में 6, क्योंकि 6 टू द 12, 6 15 द 90, अंदर क्या बच गया 2x, जब बाहर साइन माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो गया क्या 15 इज इक्वल टू 0। अब एक बाहर वाला एक अंदर वाला, x माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x इक्वल्स टू -6 था प्लस 6 और 2x इज इक्वल टू प्लस का 15 था -15। तो x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू -15 मल्टीप्लाई में था 2 किसमें हो गया, डिवाइड में हो गया, -15/2। अब x इक्वल्स टू -15/2 हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो उस कंपनी ने तैयार किए, हमने x क्या लेट किया था कि उस कॉटेज इंडस्ट्री ने जो आर्टिकल्स तैयार किए वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो x क्या आ गया हमारे पास 6। तो कितने आर्टिकल उसने प्रोड्यूस किए उस दिन के अंदर, वो हमने क्या लेट किए थे x, तो वो आ गया 6। अब कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल किसके बराबर है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे प्लस 3 मोर, तो 2 इन x की जगह 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 6 टू द 12 प्लस 3 कितने हो गए 50। यहाँ पे ध्यान रखना, बड़मास का यूज करना, ऐसे अपना लॉजिक नहीं लगाना,
कहीं 2 पहले 6 + 3 करके 9, फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, वो गलत हो जाएगा। तो बड़मास में हमें पहले ब्रैकेट खोलते हैं, तो 2 6 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। तो आर्टिकल जो उसने प्रोड्यूस किया वो किए 6 और हर आर्टिकल की कीमत कितनी है 15। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी होगी 15 × 6 90, जो हमने वेरीफाई कर लिया। इसके साथ एक्सरसाइज 4.2 हमारी होती है कंप्लीट। हम चलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 की ओर। एक्सरसाइज 4.3 में क्या बोल रहा है ये, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो काफ़ी इजी है ये। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नेचर होती है रूट्स की वो कितने टाइप की होती है और किस कंडीशन में हम जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें हमारे पास 2x² - 3x + 5 = 0। a आ गया हमारे पास 2, b आ गया हमारे पास -3, c आ गया हमारे पास 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। हमें उससे पता चलेगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स की नेचर है वो किस टाइप की है। करो, d = b² - 4ac विच इम्प्लाइज d = b² - 3 का स्क्वायर -4a आ गया 2, c आ गया 5 विच इम्प्लाइज d = -+ 3 × 9 -4 × 8 8 5 × 40 विच इम्प्लाइज d = 40 में से 9 के बाकी -31। बड़ी टर्म माइनस की, माइनस का 31 आ जाएगा। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ बताई थी कि d की जो 3 कंडीशंस होती हैं। d जो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, या d 0 के बराबर होगा। ये 3 कंडीशंस हमारे पास बनती हैं। जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं वो यही होते हैं, या तो d 0 से बड़ा होगा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा। अगर तो d 0 से बड़ा है, ठीक है, ओके, उस हम इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर d 0 से छोटा है तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। d जो है वो 0 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। रूट्स हमारे तभी निकलेंगे जब d 0 के बराबर होगा या d 0 से बड़ा होगा। अब देखो यहां पे नेचर ऑफ द रूट्स क्या आ रहा है, नेचर ऑफ रूट्स d जो है हमारा वो क्या आ रहा है, <0, d 0 से छोटा है, -31 जो है 0 से क्या है, छोटा। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हेंस रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स नहीं निकलेंगे। क्यों, क्योंकि वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। d जो है हमें 0 से बड़ा चाहिए था, d जो है 0 से छोटा आ रहा है, -31 छोटा है, तो इस इक्वेशन के रूट्स नहीं निकलेंगे। चलो नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, 3x² - 4 √3x + 4 = 0। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, b की वैल्यू कितनी है -4 √3, c की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, d = b² - 4ac विच इम्प्लाइज d = b² - 4 √3 का होल स्क्वायर -4, a आ गया हमारे पास 3, c आ गया 4 विच इम्प्लाइज d = ये -4 √3 का होल स्क्वायर है, b² है, b हमारे पास -4 √3 है, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब -4 का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस 4 × 4 16, जब √3 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बच गया 3, फिर 4 3 दा 12, 12 4 दा 48 विच इम्प्लाइज d कितना आ जाएगा 48 - 48, 48 - 48 कितना हो जाएगा, विच इम्प्लाइज d = 0। अब यहाँ नेचर ऑफ द रूट्स क्या आ रही है, d = 0। अब मैंने क्या बताया आपको, जब d 0 के बराबर होगा तो तब हम उस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उस इक्वेशन के जो रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब जो भी इस इक्वेशन के रूट्स होंगे इसके रूट्स निकलेंगे क्योंकि d 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हम इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। और जब रूट्स इसके हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम क्या फार्मूला उसके लिए, विच इम्प्लाइज x = -b ± √d/2 है, जो हम पीछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं इसको। विच इम्प्लाइज x = माइनस फार्मूले का
b कितना आ गया हमारे पास, b कितना है -4√3। उसके बाद प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस √d कितना आ गया, माइनस इंटू -4√3/2a। 2a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, a कितना है इसमें हमारे पास 3, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4√3/2×3 ठीक है। x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस सारी यहां से इसको दोबारा देखो, हाँ दोबारा देखो, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू -b प्लस -√d/2a, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू माइनस फार्मूले का b कितना हमारे पास, इसमें b आ गया -4√3 प्लस माइनस d x इक्वल्स टू -b प्लस √d कितना आ गया हमारे पास 0/2a, a कितना आ जाएगा हमारे पास 3, a कितना हमारे पास 3, तो कितना हो जाएगा, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू -b -4√3 प्लस माइनस √0 करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा /3/6। अब x इक्वल्स टू माइनस फार्मूले का, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा अंदर प्लस 4√3 प्लस 0 एक बार करेंगे और दूसरी बार 4√3 माइनस 0 करेंगे, तो विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0 प्लस भी करेंगे तब भी 4√3/6 और 0 माइनस भी करेंगे तब भी 4√3/6। तो ये सेम आ गए इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ गए, 4√3/6 4√3/6 सेम आ गए। देखो दोबारा इसको, 3x² - 4√3x + 4 = 0, a आ गया 3, b आ गया -4√3, c आ गया हमारे पास 4, d = b² - 4ac, d = -4√3 का होल स्क्वायर -4, a आ गया 3, c आ गया 4, d = ये -4 का स्क्वायर करेंगे माइनस प्लस 4 4 × 16, अंदर क्या बचेगा, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास 3, -4 3 × 12 12 4 × 48, तो d किसके बराबर आ जाएगा, 16 × 3 कितना हो गया 48 -48, d कितना आ जाएगा 48 × -48 -48 = 0, x = -b प्लस √d/2a, ये रूट्स निकालने का फार्मूला है, x = माइनस फार्मूले का, b आ गया हमारे पास -4√3 प्लस √d कितना आ गया हमारे पास 0/2a, a कितना आ गया हमारे पास 3, तो x = ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 4√3, अगर हम प्लस करेंगे तब भी 0 आएगा, अगर 4√3 में माइनस करेंगे 0 तब भी क्या आएगा 4√3 - 0 भी क्या होता है 4√3, x = 4√3/6 और 4√3/6 प्लस करेंगे तब भी क्या आएगा, 4√3 में 0 प्लस किए तब भी 4√3/6, 4√3 में से माइनस करेंगे अगर 0 तब भी 4√3/6, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, x = 4√3/6 और x = 4√3/6, तो इसका d क्या था 0 था, तो इसलिए इसके रूट्स क्या आगे इक्वल। तो इसके बाकी वाले पार्ट्स और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में।